सियाराम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 248 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही थी उस कथा को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यहाँ पर श्री रामचरितमानस रामायण के जो सुंदर सुंदर दोहा, चौपाइयाँ, सोएठा, छंद जो भी है सबका आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा निवेदन है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। धर्म से तो करुणाए तन कसी न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दोई दर से देख लहूं बेश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुन भयऊ समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयऊ मनहु मारत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पैते हूँ काले नहाही, जो बिलोक के अघि ओघि न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हर्ष दंडवती करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पायस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेर, दोपहर और संध्याकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिबहि बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पवित्र कामदगिरी और वन को देखते जाते हैं, जहां सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बेटपि बेली तृण अग्नि ताती, फले पिसून पल्लवी बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाए बर निभ छवि के भी कहीं पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लगाए और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसी से वर्णन की जा सकती है। सरिनी सरोरोहि जले बिहगे, कूजते गुंजते भृंगे। बैर बिगति बिहरते विपिने, मृग बिहंगे बहुरंगे। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरों गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ले बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंदे मूल फल अंकुर झूरी। कोल, किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दाने
सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियां आटियों को सबहि देहि कर विनय पिनामा कह कह स्वाद भेद गुणनामा देहि लोग बहुलो मोलो न लेहि फिरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहाही स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधो पै में पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पाबा दर्शन राम पिसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल बाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमको प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद और श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों की दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरु धरन देओ धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रचन चहे जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिए जान सको चुतजे करई छो हो लखिने हो हम ही के तारथि करन लगी फल त्रन अंकुरुले हो। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुने बने पगुधारे सेवा जो गुना भागे हमारे देश काहे हम तुम ही गुस्साई ईंधन पाते किरात मिटाई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य हैं हे स्वामी। हम आपको क्या देंगे, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारे अति बड़े से उकाई लेह न बासन बसन चोराई हम जड़ जियो गन घाती कुटिल कुचाल कुमिति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पापी करते निस्बास जाही नहीं पटी कटी नहीं पेट अगाही सपने हूँ धर्म बुद्धि का सिकाऊ यह रघुनंदन दर से प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट में भी भरते हैं। हम में सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे मिटे दुसहु दुख दोषी हमारे बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भागे सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और
उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहने भागे सब अनुरागे बचन सुना वहीं बोलन मिलन सिय राम चरण सने हूँ लखी सुख पावहीं नर नार निद रही देने हूँ निज सुन को लोभिलन की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोहिलें लोकया तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को उनके ऊपर लेकर तैर गया। रामा बेहरही बने चाहूं और पिति दिन प्रमोदिते लोग सबे रामा जल जिउंदा दूर मोरे भय पिन पाबसे प्रथम। सब लोग दिनों दिन परस आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से